बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीनो हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है 26 नवंबर गुज़रा। किसी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, किसी ने कहा नहीं हुआ, क्योंकि मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब और अवैस रब्बानी साहब जो कराची से निकले, फिर इस्लामाबाद आए, वहाँ से मुफ्ती साहब को लिया, वहाँ से जेहलम पहुँचे। तकरीबन वो सुबह से लेकर दोपहर 2 से 3 बजे तक मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब आपकी एकेडमी के बाहर खड़े रहे कि किसी तरीके हमारे साथ मुनाजरा कर ले, बात कर ले, मुबाहिसा कर ले, मुकालमा कर ले, जो इसको लफ्ज़ पसंद है वही उसी तरीके से हम गुफ्तगू कर लेते हैं। अल मुख्तसर वो बाहर आने की तो दूर की बात, उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती साहब को, रब्बानी साहब को अपना बिठाने की ये जो जसारत है वो नहीं की कि आप इतनी दूर से आए हैं, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उनको बिठा ही लेते, बिठाना भी पसंद नहीं फरमाया। तो आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है अल्लामा इब्ने अल्लामा, जिनका पूरा ख़ानदान तकरीबन आलिम दीन है, जिनके बुज़ुर्ग, जिनके भाई, तकरीबन पूरा ख़ानदान उलमा किराम का है। अल्लामा मौलाना इजाज़ुर रहमान साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी मौलाना, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे 26 नवंबर के हवाले से? मुख्तसर बात करेंगे लेकिन टू द पॉइंट बात करेंगे। 26 नवंबर को किस हवाले से देखते हैं आप, किस नज़र से देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस हवाले से? 26 नवंबर अहले सुन्नत व जमात के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, लेकिन बदकिस्मती साहब ये है कि हमारे जो दुश्मन है ना, यकीन करें मेरा दिल जो है ना, जब अहले सुन्नत व जमात के उलमा में किसी की साजिश कामयाब हो जाए ना, दुख होता है। ये एक साजिश थी जो कामयाब हो गई। उलमा देखें, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वो मुफ्ती हैं। सबसे पहले तो आप यही देख लें कि वो मुफ्ती बने कहाँ से हैं। अगर तो आपके मदारस से बने तो फिर सबको उनका उस वक़्त कम अज़ कम साथ देना चाहिए। हमारा इख्तलाफ है, आपको ही पता है, मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ था कि ये मुनाज़रा नहीं होगा, सो इख्तलाफ है। मैंने बताया था कि मुफ्ती साहब मुतनाज़िर शख्सियत हैं, लेकिन मुफ्ती साहब पहुंच गए, हिम्मत है, पहुंच गए। आपके दरवाजे पर कोई बंदा ऐसे आ जाए तो समझ लें उसके अंदर कोई है बात, जो आपके दरवाजे तक, घर तक पहुंच गया। देखें जी, मुफ्ती साहब यकीन करें साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंटरनेट से वाबस्ता नौजवान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप दिल पे हाथ रख के, आप बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ सब ये बताएं मुझे कि अगर मुफ्ती साहब ना आते जेहलम एकेडमी के बाहर तो मिर्जे इंजीनियर का रिएक्शन क्या होना था, मुझे आप बताएं। वो जीत गया, फिर उन्होंने कहना था कि मिर्जा साहब। फिर ये जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमारे सर के ताज हैं, सैयद मुजफ्फर शाह साहब हमारे सर के ताज हैं, और उसके बाद अशरफ जलाली साहब हमारे सर, ये अहले सुन्नत व जमात के उलमा हैं। यकीन कीजिए फिर किसी ने इनकी तरफ नहीं देखना था, सब ने कहना था कि मिर्जा सच्चा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसने ट्रेंड चलाना था मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा देखो मेरे दरवाजे पे। उस वक्त हो सकता था मिर्जा नीचे आके सड़क पे आके धमाल डालता, यकीन करें ऐसे ही है। उसने नीचे सड़क पे आना था, वो लोग उसने इकट्ठे किए हुए थे, क्योंकि उसको पता था मेरी साजिश कामयाब हो चुकी है, मैंने उलमा में दरारें डाल दी हैं, ये आपस में इख्तलाफात हो चुके हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं आएगा। वाह वाह। उसके ज़हन में ये सोच थी, उसने नीचे लोग खड़े किए हुए थे, उसको पता था कि मैंने वो बात कर दी है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं आ सकता। मैं सलाम पेश करता हूं कि इतनी बड़ी दीवारों के बावजूद मुफ्ती साहब को इतना लोगों ने लान तान भी किया, अपने मसलक वालों ने भी किया, दूसरों ने भी किया, सब ने किया, इसके बावजूद मुफ्ती साहब ये सोच के चले गए अगर आज मैं ना गया तो मिर्जे की जीत हो जाएगी। इस वजह से मुफ्ती साहब का जाना लाजमी था अहले सुन्नत व जमात के मसलक की बका के लिए। नहीं, मिर्जा के जो स्टूडेंट्स हैं या मिर्जा साहब जो कहते हैं जी मेरा 26 नवंबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो मुझसे तो कोई टाइम ही नहीं लिया गया, इसके हवाले देखिए जी, वो तो मिर्जा की जो वीडियो है आप देख लें, वो उसने तो टाइम क़यामत तक का दिया हुआ, ये 26 नवंबर क्या चीज है। वाह वाह। उसने कहा कोई भी आ जाए, ऐसे ही है, दरवाजे खुले हैं। उसने कहा टाइम क़यामत तक, ऐसे करता टाइम क़यामत तक है, और भाई टाइम क़यामत तक है, ये तो 26 नवंबर क़यामत से पहले आ गई है, ये मैं कहता हूं उसके लिए क़यामत आ गई। वाह वाह, ठीक है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी क़यामत बन के वहां पे पहुंचे। नहीं, अभी जैसे कि आपने कहा 26 नवंबर
चले जी, वो मुतनाज़ा शख्सियत थी, कुछ उलमा उनको नहीं मानते, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कहते जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को लाएं। तो अब तो 26 दिसंबर का मुजफ्फर शाह साहब सैयद साहब हैं, उन्होंने चैलेंज दे दिया, चले जी मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को साथ ले आऊँगा या वो वीडियो पैगाम या लिखवा कर ले आऊँगा, आप 26 दिसंबर को मेरे साथ बैठ जाओ। साहब भाई ये आप देख लें, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मैंने पिछले मुनाजरे में भी ये बात कही थी कि ऐसा होगा। मैं इस दफ़ा फिर आपको पहले ही ये पेशीन गोई कर रहा हूँ। मिर्ज़ा इंजीनियर को एकेडमी से बाहर सिर्फ एक ही इदारा निकाल सकता है। मैं इदारे की बात कर रहा हूँ, कोई मौलवी नहीं उसे बाहर निकाल सकता, वो अपनी एकेडमी के अंदर रहेगा। एक साजिश है उसकी, नौजवानों में आपको बता रहा हूँ, मिर्जा इंजीनियर का शैतानियत वाला जो जहन है उसकी सिर्फ एक सोच है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम उलमा की जुबान पे मेरा नाम आए, और तकरीबन आ चुका है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बचे हुए हैं, तकी उस्मानी साहब बचे हुए हैं, और साजिद मीर साहब बचे हुए हैं, अलामा डॉक्टर तारुल कादरी साहब बचे हुए हैं, या इमाम काबा बचे हुए हैं। इनकी जुबानें अभी तक पाक हैं इस पलीत के नाम से। भाई नाम से मैं मोहम्मद अली नहीं कह रहा, अल्लाह माफ करे, मैं इसकी शख्सियत के बारे में कह रहा हूं। मतलब कोई कहे कि ये मोहम्मद अली का नाम है, इसकी शख्सियत जो है ये कहता है कि अब इनकी जुबानों पर भी मेरा नाम आए। ये हरबा है साहब उसका कि मेरा नाम ले मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मेरा नाम ले मुफ्ती तकी उस्मानी, मेरा नाम ले इमाम काबा, मेरा नाम ले साजिद मीर। भाई क्यों मैं तो तुम्हारा नाम लूं? भाई तू है क्या जो तुम्हारा नाम लिया जाए? बस हम नाम ले रहे हैं, ये भी समझो कि तेरी क्या कहते हैं कि कोई मकबूलियत हो गई अवामुन्नास में, और इसलिए उलमा ने तेरा नाम लेना शुरू कर दिया, वरना इनका नाम लेना हम भी पसंद नहीं करते। ये पता नहीं किस भूल में पड़ा हुआ है कि इसको इतने लोग देखते हैं। इसको इतने लोग इसलिए नहीं देखते कोई दीनी फायदा हासिल हो, सिर्फ इसलिए देखते हैं कि ये कुत्ता कैसे भौंकता है और इसको भौंकने को कैसे बंद किया जाए, बस इसलिए लोग देखते हैं। दूसरी बात, 26 दिसंबर को सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातहुम कुर्सिया व हफिज़हुल्लाह ताला ये तशरीफ लेके आएंगे। साहब भाई मैं पहले ही ये बात कह रहा हूं कि इनके बारे में जितनी भी इंटरनेट पे लोगों ने खिलाफ बातें की हैं, सुनियों ने, मिर्जे ने अभी से जमा करनी शुरू कर दी है। उसने अपनी टीम बिठा दी है कि मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के खिलाफ सुन्नी उलमा के अंदर जितने भी लोग मुखालिफ हैं उनकी वीडियो बाहर निकालें, ताकि उनके आने से पहले इसके पास मवाद जमा हो, और उनको भी एकेडमी से जब फारिग कर देगा, नहीं मिलेगा तो अगले दिन से उनकी भी वीडियो शुरू हो जाएंगी। देखो जी इनके खिलाफ तो ये है, इनके खिलाफ तो ये है, इसका यही काम। अच्छा, ये जैसा कि आप वो कह रहे हैं जी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बयान आ चुका है कि मुनाजरे ऐसे होते हैं कि उसके दरवाजे पर चले जाएं और उससे कहें आए जी मुनाजरा करें। तो जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं ले जी हमारी फतह हो गई, जो फाते जेलम बनने के लिए आए थे उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया। जैसे वो क्या कहेंगे इस हवाले से कि कह रहे हैं जी वो मुफ्ती साहब ने कह दिया जी ऐसे मुनाजरे होते हैं। मुनाजरे तो ऐसे नहीं होते, पहले फरीक का जो है होते हैं उनको चूज किया जाता है, जो फैसला करेंगे फिर जाके मुनाजरे होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। साहब भाई इससे पहले तो आप ये सोच लें कि जब ऐसा मुनाजरा तब होता है जब दो मसलकों के दरमियान मुनाजरा हो। मिर्जे का मसलक ही कोई नहीं है, उससे क्या बात तय करें? उसका कोई मसलक हो तो बात तय करें ना, भी तुम्हारे मसलक में ये है, वो कहता है मेरा मसलक कोई नहीं। और दूसरा, जब मुनाजरों में बातें होती हैं तो बाबों की किताबें होती हैं और वो किसी किताब को मानता नहीं, तो उसके साथ क्या बात बनाई जाती, क्या डील की जाती, उसको तो जनाब वाला जैसे को तैसा था, जैसा मुंह वैसा थप्पड़ पड़ना था, वो मुफ्ती साहब ने मार दिया। इससे ज्यादा बात हो अब वो मेरे ख्याल से एक दो क्लिप भी उनके आए, वो रब्बानी साहब भी कहते थे चले मुनाजरा नहीं करते आप लोग, कहते हैं वो मैं किसी के साथ मुनाजरा नहीं करता, मिर्जा साहब ने कहा। तो आपने कहा ठीक है मुबाहिसा कर ले, कई लोगों से आपने किया, उसके बाद फिर चले मुकालमा कर ले, गुफ्तगू कर ले बैठकर, वो बैठने के लिए भी तैयार है। मुनाजरा तो लफ्ज की दूर की बात है। देखिए जी, मुनाजरा, मुबाहिसा, मुकालमा ये एक ही चीज है। इन दोनों में जनाब वाला दो आदमी बैठते, मुबाहिसा हो तब भी एक आदमी नहीं कर सकता, मुनाजरा हो तब भी एक आदमी नहीं कर सकता, दो बंदे होंगे, मुकालमा हो तब भी एक। ये बाब मुफाला है, इसमें दो आदमी होने चाहिए। मुसाफा जिसे कहते हैं कि दो होंगे तो मुसाफा होगा, एक आदमी कैसे मुसाफा करेगा? इतना सारी बातें एक ही हैं, जिस तरह घूम के जो मर्जी करते रहे। असल में बात यह है कि मिर्जा इंजीनियर ने किसी भी सुन्नी आलिम के साथ नहीं बैठना, ये उसने पहले ही कह दिया हुआ है।
कि जितने भी लोग हैं वो सारे मिलकर भी सुन्नी उलमा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये ऐसे दलाइल लेके आएंगे, तुम्हारी जुबानें बंद हो जाएगी। ये मिर्जे की जुबान के अल्फाज है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो वो कैसे मुनाजरा करेगा फिर इतने बड़े लोगों के साथ? आपको पता है मुजफ्फर हुसैन शाह साहब जो है वो कितने बड़े मुनाजर हैं, आपको पता है? उनकी इल्मी शख्सियत और उनका मबलग इल्मी इतना है कि आप ये मिर्जा कहता है कि मेरे मुकाबले का, मेरे टक्कर का लेके आओ। भाई तेरे मुकाबले का टक्कर का क्या लेके आए? कोई इंजीनियर, कोई प्लम्बर, कोई नहीं। आप कहेंगे मुझे लोग, मैंने कासिम के बारे में भी ये बात कही थी, लोग फिर कहते हैं कि ये जनाब वाला बेअदब है, ये गुस्ताख है। मैं कहता हूँ जैसी जुबान भी तेरे मुकाबले में कोई कुत्ता ले आए। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, फिर क्या करूँ, तेरे मुकाबले का तो वो ही है, मैं तो तू वो नजर आता है जी। तेरी शक्ल में हमें वो शैतान नजर आता है, शैतान हमें नजर नहीं आता। यकीन कीजिए अगर नजर आता होता तो हम इसके मुकाबले में उसे ले आए। भाई ये तेरे मुकाबले में क्या लेके आए? ना तो मुफ्ती है, मुफ्ती होता तो तेरे मुकाबले में मुफ्ती ले आते, हाफिज होता तो मुकाबले में हाफिज ले जाते, कारी होता तो मुकाबले में कारी ले जाते। तू जनाबे वाला अगर किसी का मुरीद होता तो तेरे मुकाबले में उसका और कोई मुरीद ले जाते। तू है ही कोई नहीं, किसी घड़े का ढक्कन है ही नहीं है, तो तेरे मुकाबले में तेरे जैसा कहां से लेके आए भाई? वो कहता है कि मेरे मुकाबले में मेरे जैसा कोई लेके टक्कर का लोग ले, टक्कर के भाई, लोग। टक्कर का भाई तेरे टक्कर का कोई है ही नहीं। हम मानते भी तेरे टक्कर का कोई नहीं है। शैतान के टक्कर का इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है भाई। जिसने शैतानियत फैलानी है, जिसने जनाबे वाला लोगों के दिलों के अंदर बुग़्ज़ और अनात और मुनाफ़क़त पैदा करनी है, हमारे पास तो ऐसा आदमी कोई नहीं है जो लोगों के दिलों में मुनाफ़क़त पैदा करे, बुग़्ज़ पैदा करे। इसलिए मिर्जे के मुकाबले का हमारे पास इस जनाबे वाला तनाजुर में तो कोई नहीं है कि जो कहता कि मेरे टक्कर का आदमी लेके आओ। वो मैंने जो जुमला बोला है आप उसे हज़फ नहीं करेंगे कि इसके मुकाबले में हम क्या लेके आए। बहुत खतरनाक जुमला। कोई नहीं, वो जुमला मैंने बोल दिया, उसे आपने कोई मसला नहीं। अब तेरे मुकाबले में फिर वही आ सकता है। इंसानों को तो तू ऊपर आने नहीं देता भाई, फिर जाहिर है कि हम पटा डालकर तो छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। नाज़रीनो हाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि 26 नवंबर को लेकर के अहले सुन्नत हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो या अहले तशी हो, तमाम मकातब फ़िक्र में गुफ्तगू चल रही है कि ये होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। मैं तो एक जुमले के साथ आज की वीडियो का पैगाम का इख्तिताम कर रहा हूँ। अगर एक बंदा कराची से निकले, दूसरा इस्लामाबाद से निकले और फिर वो आपके दरवाजे पर आ जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अपने दरवाजे जो हैं, घर के दरवाजे जो हैं, वो तो किसी के लिए बंद नहीं किए थे। अपने भी आए, बेगाने भी आए। तो जब बेगाने आए, हुजूर का इखलाक देखा, प्यार देखे, शफकत देखी, तो यकीनन कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। तो मिर्जा साहब को भी चाहिए था कि इतनी दूर से अगर मुफ्ती साहब आ गए हैं, आप नहीं मुनाजरा करना चाहते, कम अज कम उनको बिठाकर चाय पानी पिलाते, नहीं पीते चले बिठाकर उनसे बात करते, अपनी जगह तो देते। खैर जी, वो कभी कैमरे की बात आ गई जी, कैमरे नहीं जाने देंगे, मोबाइल नहीं जाने देंगे, तो वो कहने लगे जी ये नहीं जाएंगे तो लोगों को क्या पता कैसे चलेगा हमने अंदर जाके क्या किया है। इसमें कोई शक नहीं, किसी हद तक किबला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी ठीक है, लेकिन मिर्जा साहब को ये चाहिए था कम अज कम थोड़ी सी मेहमान नवाजी कर लेते कि यार इतनी दूर से आगे उनको बिठा ही लें। खैर चले, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, देखें जी ये मुतनाज़ा शख्सियत है, इनका मुनाजरा तो बढ़ गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उनके लिए पैगाम एक है। चले, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से तो नहीं लिखवा कर ला सके, तो अब उन्होंने सैयद मुजफ्फर शाह साहब ने कह दिया जी 26 दिसंबर को हम आ जाते हैं, मुफ्ती साहब से लिखवा लाते हैं, बयान जारी करवा देते हैं, उनको ले आते हैं। चलें आप अब मिर्ज़ा साहब को कहें कि 26 दिसंबर को ही मुनाजरा कर लें, ताकि जिन लोगों को इन्होंने गुमराह किया है उन तक तो पैगाम पहुंचे कि मिर्ज़ा साहब है क्या, करना क्या चाहते हैं, और इनके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है कि जनाब जिनके पीछे हमें चलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ उसका काम है इधर से उठाया इधर बात कर दी, उधर से उठाया उधर बात कर दी। हर मकात में फ़िक्र के हवाले से इन्होंने बात की है। तो फ़िरका जी शय कोई नहीं, ये है वो है वो है ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये खुद एक फ़िरका बन चुका है, नाम है बाबी नाम है बाबी, ये भी तो फिर फ़िरका ही बन गया ना। जैसे हम अहले सुन्नत है, जैसे वो अहले हदीस है, तो ये यकीनन एक नया फ़िरका बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। खैर चले 26 दिसंबर को ही आ जाए मिर्ज़ा साहब, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि पता चल जाए कौन सच्चा है कौन झूठा है। और ये याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया कायनात में हम चिश्ती रसूलुल्लाह वाले नहीं है,
हम मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।